हरिशरणम। कल्पना कीजिए कि आप ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर देश में किसी न किसी प्रकार की तानाशाही हो। कहीं वन पार्टी तानाशाही, किसी पार्टी की तानाशाही, कहीं किसी व्यक्ति की तानाशाही, मिलिट्री डिक्टेटरशिप जैसे बोकासा की थी, इदी अमीन की थी, अथवा मोनार्कीज या राजतंत्र जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में है। जहां हर देश में कोई न कोई तानाशाही चल रही हो, वहां अगर कोई ऐसा देश मिल जाए आपको जहां पर प्रजातंत्र हो, और वह भी एकदम केंद्रीकृत नहीं, स्थानीय तंत्र अलग हो, केंद्र का तंत्र अलग हो, उसका सामान्य मार्गदर्शन हो, और राज्यों का भी अपना अपना कानून बनाने का अधिकार हो, जैसा कि अमेरिका में होता है। तो यदि किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को, यानी राजनीतिक विश्लेषणकर्ता को ऐसा कोई देश मिल जाता, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता कि इसे कैसे परिभाषित करें, ये क्या है। क्योंकि उसके पास जो भी मॉडल थे विश्लेषण करने के, वो तो किसी न किसी प्रकार की तानाशाही पर आश्रित थे। अब सहसा एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था दिखने लगी, तो इसको प्रजातंत्र नाम देने में भी कन्फ्यूजन होगा, उसकी परिभाषा देने में भी कन्फ्यूजन होगा कि कैसे इसको डिफाइन करें, प्रजातंत्र को कैसे परिभाषित करें, प्रजातंत्र को। तो उसे इस नए तंत्र को परिभाषित करने में मुश्किलें आने लगेंगी। ठीक वही हाल है पश्चिम के जो धर्म दार्शनिक हैं, उन्हें इसके बारे में पता है कि आध्यात्मिक तानाशाही क्या होती है। जहां एक पैगंबर या एक ईश्वर दूत आकर कहता है कि आपको ऐसे ही करना है, ये आपके नियमात हैं और इस पर चलिए। दूसरी ओर आप भारत को ले लीजिए, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो कुछ ही नहीं है। यहाँ कोई एक नियम नहीं, एक कानून नहीं, हर आदमी अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। कोई एक पूजा पद्धति नहीं है। ध्यान योगी मूर्ति पूजा नहीं करते, ध्यान लगाते रहते हैं। ज्ञान योगी मूर्ति पूजा नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन करके निराकार ईश्वर की उपासना करते रहते हैं। कर्म योगी तो कभी मंदिर जाए जरूरी ही नहीं है, मूर्ति पूजा करें वो भी जरूरी नहीं है। वो कर्म करते हैं, अनासक्त होकर ईश्वर को समर्पित करके सारे कर्म करते हैं, और वो अपने तरीके से चलते हैं। न तो शास्त्रों का बहुत अध्ययन कर रहे हैं, न ध्यान लगा रहे हैं। वैसे ही भक्ति मार्गी हैं जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बैठ करके आरती कर रहे हैं, कहीं कोई हवन कर रहा है जैसे वैदिक लोग करते थे। तो ऐसे माहौल में कोई भी धर्म दार्शनिक कंफ्यूज हो जाएगा, इस मॉडल को कैसे परिभाषित करें। लेकिन मॉडल है, और मॉडल ही नहीं है बल्कि यही भविष्य है मानवता का। इट्स अ फ्री मैन्स वर्शिप, एक मुक्त मनुष्य की आराधना, मुक्त मनुष्य की पूजा, जो गुलाम नहीं है किसी का। उसकी अपनी अंतचेतना है, अपना प्रेफरेंस है, अपनी पहचान है। यही राजनीति में भी प्रत्येक स्टेट का, प्रत्येक देश का एक आदर्श यूटोपिया है, वेयर द गवर्नमेंट विल विदर अवे, जहां सरकार इवेपोरेट कर जाएगी, कोई सरकार नहीं होगी। गिल्ड्स होंगी छोटी छोटी, जो अपने आप को आत्मनियंत्रित करेंगी, उनके अपने नियमात होंगे, और एक सामान्य संस्कृति भी होगी। तो इसे ही कहते हैं वह आदर्श अध्यात्म और धर्म में भी, और वह आदर्श राजनीति में भी, जहां द सेंट्रल गवर्नमेंट, वन मैन्स गवर्नेंस विल विदर अवे, एंड दैट इज व्हाट हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट। यही है हिंदुत्व, अ फ्री मैन्स वर्शिप, एक मुक्त मनुष्य की उपासना, एक मुक्त मनुष्य की पूजा।